अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों साग भी एक अच्छी क्रॉप है, थोड़े दिनों की, जैसे शार्ट ड्यूरेशन है। और पिछली दफ़ा तो पिछले साल तो इसका रेट 70-80 रुपये किलो से कम हुआ ही नहीं ना पूरे सीज़न में। हालांकि पहले ये पहले इस तरह होता था कि जो नया नया जब साग आना तो महंगा होना करना, और जब सीज़न यानी कि जब बरसीम में लोग आम हमारे रिवाज होता है कि बरसीम में इसका बीज भी साथ ऐड करके तो छटा दे देते हैं, तो वाफर हो जाता है देहातों में और इस तरह। लेकिन पिछली दफ़ा देहातों में भी ना ये वाफर हुआ ना कहीं से फ्री मिला है। नहीं तो औरतें जो पास पास देहातों के पास पास गाँव के पास जो ज़मीनें होती हैं उनमें इस तरह होता है कि जब ये तैयार हो जाता तो फ्री होता है, और डर के मारे फिर जो किसान होते हैं वो इस तरह करते हैं कि जो कांटेदार होती है सरसों उसको डाल लेते हैं, जिसको जानवर भी इतनी खुशी से नहीं खाते, उसका बीज डाल लेते हैं। और इनका गोभी सरसों या जो तोरिया देसी होता है उसका बीज नहीं डालते कि यार जो औरतें जब आती हैं तो वो पाँव वगैरह से लताड़ देती हैं, चारा ख़राब करती हैं, तो इस तरह। लेकिन अब चूँकि थोड़ा हर हालात ही इतने अजीबोगरीब हो चुके हैं तो कि फार्मर तो सोच भी नहीं सकते फ्री वाला। अभी भी कुछ इलाकों में चलता होगा लेकिन बहुत कम हो चुका है ये। तो ये भी एक कमर्शियल क्रॉप बन गई है। पिछली दफ़ा इसका रेट बहुत अच्छा मिला है। अब इसके ना जो दरियाई इलाके होते हैं, दरियाई इलाकों में चूँकि वो ज़मीनें ठंडी होती हैं, पानी के नीचे से निकली होती हैं, तो वो आज से यानी अगस्त में, मिड अगस्त में वो लोग छट्टे दे देते हैं। और सुना है कि फैसलाबाद वाली साइड के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग अगस्त में इसकी काश्त करते हैं और सितंबर के तकरीबन मिड में या 40-45 दिनों में उसको तैयार करके तो मार्केट में वो बहुत अच्छी, पहले तो पिछली दफ़ा का मुझे याद है, इस दफ़ा तो मुझे पता नहीं है अभी तक, और नज़र भी अभी तक खैर मार्केट में नहीं आया। पिछली दफ़ा 300 रुपये किलो जब पहली दफ़ा मैं अपने घर में लेके आया था, 300 रुपये किलो के हिसाब से मिला था। बहुत अच्छा रेट था, रेट के हिसाब से देखा जाए तो अब इसकी काश्त कैसे होनी है अभी तो यानी कि मिड अगस्त से जिन दोस्तों की जो दरियाई इलाके हैं या जिन दोस्तों ने ज़मीन को ठंडा किया हुआ है, ठंडे का मतलब कि डबल ट्रिपल ड्रोनिंग करनी ताकि ज़मीन जब बारिश वगैरह हो तो साड़ ना निकाले, ये उसका होता है प्रोसीजर। तो ये एकड़ में अगर तो आपकी ज़मीन अच्छी है, मतलब दरमियाने दर्जे की ज़मीन है, तो उसमें आपको DAP वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल ही मतलब कि फसल धक्का स्टार्ट ही है उसमें और हल्की है, तो फिर उसमें आपने हाफ बैग DAP डालना है। और ज़मीन का इसका बिजाई का तरीकाकार ये खेलियों पे भी होता है, और ये जो जैसे मैंने किया हुआ ये क्यारा स्टाइल में भी होता है। क्यारे जो हैं वो अगेता क्यारे में इसलिए नहीं लग सकता कि ये पानी गर्म हो जाता है, जब हम इसको लगाते हैं तो वो मुरझाना शुरू कर देता है, मर जाता है, और टिब्बियों के साथ ये मरता है। मतलब कनाल सॉरी कह रहा हूँ, चारपाई की जगह मरला आधा मरला करके ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बैठना शुरू कर देता है, गलना शुरू हो जाता है। तो इसका क्यारियों का तरीकाकार ये है कि ज़मीन को जब आप बिल्कुल तैयार खेलियों वाला तरीकाकार इसका ये है, ज़मीन को बिल्कुल तैयार करने के बारीक तैयार करना है, बिल्कुल बारीक तैयार करके जब ज़मीन तैयार हो जाए तो एंड पे सुहागा फेरना है, सुहागा फेरना, फेर के तो जब बिल्कुल सारे प्लाट में सुहागा फेर के ज़मीन आपकी एक बराबर हो जाए, फिर इसका छटा करना है। छटा करके तो हल्की हल्की जो खेलियाँ इसकी निकालनी, ज़्यादा गहरी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत छोटा बीज होता है। इसमें से जो तना जब इसका निकलता है, जड़ निकलती है, तो उसमें इतनी जान नहीं होती कि वो ज़्यादा सारी मिट्टी को नीचे से बाहर निकल आए। लेकिन अब चूँकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है और शबनम वगैरह काफ़ी रात को पड़ने लग गई है, तो अब क्यारे में भी आप लगा लेंगे जिस तरह ये मैंने लगाया हुआ है, तो उग जाता है। ये 2 दिन पहले की वीडियो है। आज जब मैं सुबह सुबह गया तो जब शबनम पड़ रही होती तो तब नज़र आ रहा था कि वाइट से ना ये फूटने लग गया, बाहर निकल आया था। तो लेकिन वो अभी कैमरे में रिकॉर्ड हो नहीं सकता, तो कल या परसों तक उसकी वो भी लगाऊंगा वीडियो। और एक मेरा दोस्त है जिसने पीछे अगस्त वाला लगाया हुआ है, तो उसकी तो फसल तकरीबन तैयारी के पास है। कल उसका भी इंटरव्यू करूँगा, उसके पास भी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँगा। अच्छा, इसका तो खेलियाँ हल्की हल्की आपने खेलियाँ निकलवानी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी। तो एक ये तरीका। दूसरा इसका ये होता है कि लोग खेलियाँ निकालने के बाद सिर्फ खेलियों के पटड़ियों के ऊपर इसका हल्का हल्का छट्टा करते हैं हल्के हाथ से, और आगे आगे बंदा इसका छट्टा करता जाता है, पीछे पीछे एक बंदा खेलियों के ऊपर हाथ मारता है
उंगलियों के साथ ऐसे हाथ मारते हैं ताकि हल्की फुल्की मिट्टी इसके साथ लग जाए। तो उसमें फिर उसके बाद पानी दे के तो इसकी जर्मिनेशन करवाते हैं। दूसरा ये जो क्यारे वाला तरीका है, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, इसका ये तरीका कर इस तरह है कि आपने ज़मीन को बिल्कुल बारीक तैयार करके उसके ऊपर एंड पे सुहागा फेर के, जैसे वो करते हैं, सुहागा फेरने के बाद क्यारे आप बना के तकरीबन 3-3, 4-4 इंच इसमें क्यारे में पानी खड़ा करना है। पानी खड़ा करके जब बिल्कुल नक्के से पानी बांधा पीछे से कर दें तो इसके अंदर आपने ये 1 एकड़ में, वैसे जैसे अक्टूबर में तो आप 2 किलो बीज एकड़ के लिए काफ़ी है, लेकिन चूँकि अब अभी थोड़ी गर्मी है, इस चीज़ को हमें पेश नज़र रखना है कि अगर इसमें से कुछ पौधे मुरझा भी जाएं, मर भी जाए कुछ परसेंटेज, तो जो पीछे बचे वो हमारी एवरेज पूरी रहे। अगर एवरेज ये पूरी नहीं निकालेगा, जाहिर है जितने पौधे होंगे उतने ही आगे इसकी प्रोडक्शन होनी है। तो इसका वो चक्कर नहीं है कि एक बीज है तो आगे से 10-10 शाखें निकालेगा, ये एक बीज का एक ही पौधा निकलना। तो इसलिए फिर इसमें इन दिनों में हम 3 किलो बीज एकड़ का डालते हैं। 3 किलो बीज पर एकड़ बेहतरीन है। तो जैसे थोड़ी थोड़ी आगे सर्दी कम हो जाए, 2.5 किलो, जिन्होंने आज से 8-10 दिन बाद में लगाना है वो 2.5 किलो लगा लें, और उसके 15 दिन बाद जिन दोस्तों ने लगाना है वो 2 किलो बीज फी एकड़ का। और इसका ये है कि जैसे ही इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी और दूसरे दिन बाहर निकल आता है, बीज फाड़ के ये निकलने लग जाता है दूसरे या तीसरे दिन। जैसे ही इसकी जर्मिनेशन हो जाए तो इसमें आपने कोशिश ये करनी कि जिस ज़मीन में जड़ी बूटियाँ कम है वहाँ पे लगाएं क्यारे स्टाइल में, क्योंकि क्यारे स्टाइल में ये होता है कि आप ऊपर इसके कोई भी वेडिसाइड स्प्रे नहीं कर सकते। खेलियों के ऊपर तो चूँकि मिट्टी की लेयर आ जाती है, इसके ऊपर हम वो कर देंगे स्प्रे कोई भी प्री एमरजेंस वेडिसाइड, लेकिन क्यारे में नहीं होगी। इसलिए आप वो ज़मीन, या अगर आपने को 15 दिन बाद में लगाना है तो एक दफ़ा पानी लगा के जड़ी बूटियों को उगा लें। जड़ी बूटियों को उगाने के बाद ग्लाइफोसिड का स्प्रे करें और उसको जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के बाद फिर ज़मीन तैयार करके इसको लगाएं। अगर इस तरह नहीं करना तो ज़मीन का वो इंतखाब करें जहाँ पे आपकी जड़ी बूटियाँ कम हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ है ऑप्शन आपके पास, अगर तो इट सिट निकलती है तो उसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके के हाथों से उखाड़ेंगे। लेकिन अगर स्वांक वगैरह, अपना घोड़ा घास वगैरह निकलता है तो उसका ये होता है, फिर कोज़ैलोफोप इथाइल के नाम से एक स्प्रे होती है कि वो चौड़े पत्ते वाली फसलों में वो आप कर सकते हैं। अगर बारीक पत्ते वाला नोकदार पत्ते का आपकी जड़ी बूटी है और फसल आपकी चौड़े पत्ते वाली है तो वहाँ पे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी स्प्रे। अच्छा, ये तैयारी 40 कुछ दिनों में ये तैयार हो जाता है, लेकिन 50 दिन आप अपने जहन में रखें। खाद का ये है कि खाद इसको यूरिया की ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पत्ते वाली फसल है, इसने कोई फलीदार नहीं है, कोई नीचे इसके कोई जड़ वाली नहीं है कि इसके ऊपर कोई बीज वगैरह जैसे सिटा लगना, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, दाना शाना नहीं लगना इसको, इसका सिर्फ पत्ता है। तो पत्ते के लिए नाइट्रोजन बेहतरीन चीज़ है। आप जब देख लें कि अब ये खाद को बर्दाश्त कर जाएगी, 4-5 इंच आपकी 4 इंच फसल हो जाए, वहाँ पे आधी बोरी, पौनी बोरी, पूरी बोरी भी मेरे ख्याल में उस टाइम पे आके कोई इसको इशू नहीं करेगी। पूरी बोरी का भी आप कर सकते हैं। अगर रेट अच्छा है, जल्दी तैयार करनी, तो बोरी का इसको छटा करवा लें। अगर छटा करवाना तो दोपहर के टाइम करवाएं जब पत्ते खुश्क हों, ताकि पत्तों के ऊपर लग के तो पत्तों को गाले ना। और सुबह के टाइम पे चूँकि शबनम में पत्ते गीले होते हैं, जब आप यूरिया का छटा करते हैं तो वो पत्तों के ऊपर चिपक जाती है और वहाँ से पत्ते ख़राब करती है। अगर इसके पत्ते ही ख़राब हो जाएंगे तो बेचेंगे क्या? ठीक है। तो बाकी इसकी प्रोडक्शन वगैरह कितनी निकलती है वो इंशाल्लाह ताला कल वो मैं अपने दोस्त के जाऊंगा वहाँ पे, उससे हम इसके बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ले लेंगे, ताकि दोस्तों को इससे पहले ही पता हो। मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पिछले साल तो नहीं, उससे पिछले साल मैंने ये लगाया हुआ था, पिछले से पिछले साल, पिछली दफ़ा नहीं लगाया। इस दफ़ा फिर कुछ 10 कनाल ये जो आपको नज़र आ रही है 10-11 कनाल जगह थी जो खाली थी, तो हाफ़ मैंने मेथे लगाए, हाफ़ मैंने साग लगा दिया। तो मेथे की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, साग की अभी कर दी। इसके अलावा अगर हाँ आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लाजमी लिख दें, ताकि कल मैं जब वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड से बातचीत करूँ तो आपके सवाल भी उससे जाके पूछ सकूँ। अगर तो आपकी तसल्ली हो गई है तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई बात है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, कल फिर मैं आपको मज़ीद इस पर अपडेट दे दूँगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।